हेलो एवरीवन। तो डेटा टाइप्स पर बढ़ने से पहले हम कमेंट्स को देख लेते हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली कमेंट्स को यूज़ करने के दो मेन पर्पसेस होते हैं। पहला कि हम अपने किसी कोड स्निपेट को, कुछ कोड को एग्जीक्यूट होने से बचाना चाहते हैं, और दूसरा जब हमें अपने कोड में कुछ नोट्स छोड़ने होते हैं। तो कोड, हम कमेंट्स को कोड में लगाते कैसे हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो कोड में कमेंट्स को लगाने के ना 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि जिस भी लाइन पे हमें लगाना है उस लाइन के फ्रंट में आए, उस लाइन के फ्रंट में आकर यहाँ पर हैश लगा दें। हो गया कमेंट। नीचे किसी और लाइन पे लगाना है तो फिर से यहाँ आए फिर लगा दें। ये हो गया कमेंट। अब इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी मेरा ये पाइथन की फ़ाइल एग्जीक्यूट होनी शुरू होगी, जब भी मैं इसे रन करूँगा, तो ये जो ऊपर की 2 लाइनें हैं, जो मेरा पाइथन का इंटरप्रेटर है, वो इन दोनों लाइंस को इग्नोर मार देगा। इनको वो पढ़ेगा ही नहीं। वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा लाइन नंबर 4 से। ये तो हुआ एक तरीका कि हम इंडिविजुअल लाइन को कैसे कमेंट करेंगे। और अगर कमेंट हटाना है तो बस उस हैश को हटा दो, वापस से नॉर्मल हो जाएगा। ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका ये होता है जब आपको एक कुछ नंबर ऑफ लाइंस हैं, फॉर एग्जांपल ये 3 लाइन है ऊपर की, 1 से लेकर 4 तक, इन सब को आपको कमेंट करना है। तो एक एक करके सब में जाके कमेंट करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। आप क्या कर सकते हैं, इन सबको सेलेक्ट करो जस्ट ऐसे। ज़रूरी नहीं है कि आपको एंड से लेकर स्टार्टिंग तक ही सिलेक्ट करना है, कहीं से भी सिलेक्ट कर दो। ऐसे सिलेक्ट कर दी बस, बीच में से कहीं से भी। और सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश दबाना है। कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, कंट्रोल प्लस ये वाला फॉरवर्ड स्लैश। जैसे ही आप ये दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो लाइन कमेंट हो जाएगी। और इसको हटाने का तरीका भी यही है। जो भी लाइन को आपको ये हटाना है, उन लाइंस को कहीं से भी सिलेक्ट करो ऐसे, और कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश दबा दो, वो अनकमेंट हो जाएंगी। ये भी बहुत यूज़फुल है कि आपको, मान लो आपने एक 10 लाइनों का कोड लिखा है और सिर्फ आपको 100 लाइन की कोड में से वो 10 लाइन ही है जो आपको कमेंट करना है। जस्ट उसको सेलेक्ट किया जो जो लाइन है, और जस्ट कमेंट पे कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश दबाया, वो कमेंट हो गया। वेरी गुड। थर्ड ऑप्शन, जब आपके पास बहुत सारा कोड हो, लेट्स से कि आपके पास 50 लाइनें हैं, अब 500 लाइनें आपने लिखी हुई है, उसमें से 50 आपको कमेंट करनी है। तो यहाँ पर कर्सर को ऊपर तक लेके जाना सेलेक्ट करके ऐसे ऐसे, ये भी थोड़ा सा ना एक हेडेक होता है। जब ज़्यादा बड़ा कोड हो, ज़्यादा चीज़ें आपको कमेंट करनी हो, तो उस केस में क्या किया जाता है, आप क्या कर सकते हैं कि आप जहाँ भी आपको कमेंट देने शुरू करने हैं, लेट्स से कि लाइन नंबर 1 से कमेंट देने हैं आपको क्या करना है, उसके टॉप पर यहाँ पर 3 कोट्स डाल देने हैं। अब ये 3 आप ऐसे डाल सकते हैं। जैसे आप 3 कोट्स डालते हैं ना, ये सिंगल कोट डालो डबल कोट डालो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 कोट ऐसे डाले बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट का डेटा होता है। डेटा टाइप्स अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा ये सब। अभी बस इतना समझ लो कि आपको 3 कोट्स डालने हैं, पीछे के 3 हटा देने हैं। और जहाँ तक आपको कमेंट रखना है, लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि ऊपर की ये 4 लाइनें कमेंटेड रहें, वहाँ तक मैं जाऊँगा और फिर नीचे दोबारा से ये 3 कोट्स में डाल दूँगा। अब ये सारी लाइनें जो हैं, इसको ये एज अ कमेंट ही ट्रीट करेगा। बट ऑनेस्टली बताऊँ तो ये कमेंट में अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है। ये एक तरह से एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड हो गई है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप बन गया है, जिसको ना तो हमने कहीं स्टोर किया है, ना इसके ऊपर कोई एक्शन लिया है। तो जो हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर है, उसके लिए ये ऐसा डेटा बन गया जिससे उसे डील ही नहीं करनी। तो ये कमेंट का भाई बन गया एक तरह से, ये मान के चलो। इसको भी वो कुछ नहीं बोलेगा, हालांकि ये प्रॉपर कमेंट नहीं है, बट हाँ, इसको कमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है जब बहुत लंबा कोड होता है। तो आपने तीनों तरीके सीख लिए। सिंगल लाइन के लिए हैश लगाओ, मल्टीपल लाइंस के लिए लाइंस को सिलेक्ट करो, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश दबाओ, और अगर और भी बड़ा डेटा है तो सिर्फ ऊपर 3 डॉट लगाओ, नीचे 3 डॉट लगाओ। ये हो गए कमेंट। तो आपने कमेंट लगाने हटाने तो सीख लिए, हटाना है तो फिर से यहाँ आओ और इनको हटा दो। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कमेंट को कहाँ लगाएं, कहाँ ना लगाएं। जब लाइन को एग्जीक्यूट होने से बचाना है तब तो लगा ही सकते हैं, सिंपल सी बात है। साथ में मान लो कि आपने ये इन्फॉर्मेशन जो ली है, एम्प्लॉय एज, ये आपके कंपनी में मान के चलिए कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं और एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी भी है। तो मान लीजिए कोई अकाउंट्स के एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ आपके किसी और कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ जो थर्ड पार्टी पे हायर किए हुए हैं।
उस तरह के एम्प्लॉयज़ के डेटा के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं और इस तरह का आपने कुछ फंक्शन बनाया है, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी कमेंट यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पर ऐसे डाल सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कमेंट लिखकर, हैश लिखकर, और उसके बाद यहाँ पे अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं कि थर्ड पार्टी एम्प्लॉयज़। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जब कोई और आपका कोड रीड करेगा या कोई और डेवलपर आपकी इस एप्लीकेशन पे काम करेगा, तो इसे पढ़कर वो समझ जाएगा कि यहाँ पर इस फंक्शन में नीचे हम थर्ड पार्टी एम्प्लॉयज़ के ऊपर काम करने जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। एक बिगिनर्स जो एक मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा पर कमेंट डाल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि एडिंग, या फिर मैं ऐसा करूँ कि इनपुट ले रहा हूँ मैं, जैसे मैं ऊपर ले ही रहा हूँ इनपुट, सबसे ऊपर वाली लाइन में मैं वर्जन नेम यूज़र का इनपुट ले रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे कमेंट डाल दूँ इस तरह से, टेकिंग यूज़र नेम। इस कमेंट का ना कुछ फ़ायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो कोड है इसे देख के ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि आप यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। जो काम ऑलरेडी हो रहा है सामने, वही इन्फॉर्मेशन ऊपर लिखना, ये कहलाता है अननेसेसरी कमेंट। इससे हमेशा बचना चाहिए। लेकिन जहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कोड है या फिर जो कोड देखने से समझ नहीं आ रहा है, जिसमें पता नहीं चल पा रहा है कि ये कोड कर क्या रहा है, जब तक आप उसे लाइन बाय लाइन रीड नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट करके नहीं देखेंगे, एक बार में समझ नहीं आएगा। वहाँ पर कमेंट डालना इज़ अ गुड प्रैक्टिस। तो अब आप समझ गए हैं कमेंट क्या है, कब लगाना है, कैसे लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है और कहाँ इसका यूज़ करना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम सीखेंगे डेटा टाइप्स।